देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पंजाब में अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाब से पहले कांग्रेस में जारी बहरान कुछ हद तक कम होता नजर आ रहा है। रियासती कांग्रेस में कुछ दिनों से जारी सियासी बहरान खत्म होता जहां नजर आ रहा है, वहीं रियासती सदर ओहदे के लिए आपसी टकराव के बीच आज नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के सदर का ओहदा संभाल लिया। इस दौरान सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनके साथ मौजूद दिखे और तमाम कारकुनान के बीच दोनों ने स्टेज साझा किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रोग्राम में कहा कि जब सोनिया गांधी ने उन्हें बताया कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को रियासती सदर बनाना चाहती हैं, तब मैंने कहा कि उनके फैसले का इस्तकबाल करेंगे और मैं नवजोत सिंह सिद्धू के साथ में हम काम करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। इस दौरान सीएम कैप्टन ने नवजोत सिंह सिद्धू को मुबारकबाद दी। इससे पहले कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नए रियासती सदर नवजोत सिंह सिद्धू को चाय पर बुलाया था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि माफी की मांग पर अड़े सीएम अमरिंदर सिंह कैसे हुए साथ आने को राजी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अब पंजाब में कांग्रेस की बात बन गई है? आज के नजरिया में इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कहा सीएम अमरिंदर सिंह और नए रियासती सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने। मसला यह है कि अज पंजाब दा किसान दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते बैठा है, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे। ये मसला है ईटीटी टीचर खड़े ने सड़कों के उत्ते, मसला है डॉक्टर खड़े ने, नर्सां नूं रहण नूं थां नहीं। मसला है कि कंडक्टर ड्राइवर धरने दे रहे, धरने ते बैठे है। ये मसला मेरे गुरु का ये मसला है। तो प्रधानगी जाखड़ साहब पतवंते सजणों, ये प्रधानगी उन्हां मसलियां नूं हल करन दियां उम्मीदां दी प्रधानगी है। अगर ये मसले हल होंदे तो प्रधानगी पुण्यस्थली है, तीर्थ वर्गी है। अगर ये मसले हल नहीं होंगे और मेरे गुरु का इंसाफ नहीं होंदा तो कख नहीं है। फिर हुण जिहड़ियां गल्लां आपां नूं करनियां चाहीदियां ने, इस सियासत दे विच असीं दोनों इकट्ठे चलांगे। आपां ने पंजाब दा बेहतरी सोचनी है, सिर्फ पंजाब ही नहीं। मैं एक गल तुहानूं दस्सां, पंजाब ही नहीं, साडी जिम्मेवारी साडे देश वाल भी है। तो सानू ये लड़ाई सिर्फ हुकूमत नहीं लड़ सकती, पंजाब के लोगों को लड़नी पऊ और उत्थे इन्हां दा कदम इन्हां चकना पऊ। मेरी गल सुनो नवजोत, तुसीं उधर गल्लां कर रहे हो, थोनू ये लड़ाई लैनी पऊगी, लोगों को जोड़ना पऊ और लोगों को आपां नूं बिल्कुल दलेरी नाल खड़ा करना पऊ, ताकि जब चीन आए, पाकिस्तान आए, तालिबान आए, इकट्ठे आए, जो मर्जी आउण, जिथे मर्जी आउण, असीं डट के खड़ांगे। I'm sorry to say, Captain Sahab, you have been over-indulgent toward me. तुसी किसी काम वास्ते मना नहीं की सुनील नूं, जदों मैं गया थोड़े मुंहों में नन्ना नहीं सुनिया, बट समवेयर अलोंग द लाइन जेड़ा तुसी किया ओदे चलदे मैं साडे वर्करां दे हक मजबूत नहीं कर सकिया। उन्हां दी आसां उम्मीदां दे उत्ते मैं पूरा नहीं उतर सकिया। सिद्धू साहब, आई एम लीविंग यू अनफिनिश्ड एजेंडा साहब। तो पंजाब में उम्मीद की जा रही है जो सियासी बहरान था कांग्रेस के अंदर वो खत्म हो गया है, लेकिन क्या इस बात की तस्दीक कर ली जाए, इस बात पर यकीन दहानी कर ली जाए
कि कांग्रेस के अंदर सिद्धू और अब कैप्टन के दिल मिल चुके हैं। पार्टी के अंदर दोनों की वजह से कोई मसला खड़ा नहीं होगा, दोनों एक साथ आके काम करेंगे। मंच से तो इस बात का ऐलान कर दिया गया, लेकिन क्या जबान के साथ साथ दिल भी इस बात की गवाही दे रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह के और नवजोत सिंह सिद्धू के? इसी मौजू पर हम बात करेंगे। जो खास मेहमान इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होंगे उनका तारुफ मैं आपसे करवाना चाहती हूँ। संजीव कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके साथ नेहा शालिनी दुआ जी भी स्पोक पर्सन है बीजेपी की, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। नेहा शालिनी जी मौजूद हैं। नेहा शालिनी जी, खैर मकदम में आपका इसी सलाम में। आप पंजाब सियासी बहरान बहुत दिनों से लोगों की जुबान पर चर्चा का मौजू बना हुआ था। अब उम्मीद की जा रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को सदर बना दिया गया है पंजाब कांग्रेस का। पूरा जो मसला था, जो झगड़ा था दोनों के बीच का, वो खत्म हो गया है। कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हो गई है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो मसला है ये इन दोनों के बीच, कैप्टन साहब और सिद्धू साहब के बीच जो है, ये कोई नया नहीं है। बहुत पुराना चलता आ रहा है और मुझे नहीं लगता ये अभी प्रेशर में आके थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए शांत हो गए हैं। लेकिन यहाँ जब, जैसे कहते हैं ना, जब तालमेल ही नहीं है तो काम कैसे होगा? क्योंकि इतनी बुरी तरह से नवजोत सिंह सिद्धू बोलते हैं पंजाब की बात को मैं रखूंगा, पंजाब के लोगों का वो रखूंगा, किसानों का, पंजाब के किसानों को वो देखूंगा। लेकिन कैप्टन साहब बोलते हैं देश की हित की बात। जैसे उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमें तालिबान हो या पाकिस्तान हो, देश की सुरक्षा करनी है और देश को, मतलब वो देश हित की बात करने में विश्वास रखते हैं। तो आप देखिए, जब बातों में ही बिल्कुल भिन्नता है, अलग अलग सोच है दोनों की, तो ये कहां तक कारागर सिद्ध होगी ये तो वक्त ही आपको बताएगा। लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस दो भागों में बटी हुई है, चाहे वो पंजाब में दो भागों में बटी हुई है, चाहे वो राजस्थान में दो भागों में बटी हुई है, एमपी में भी यही हालत थी, तभी उसका जो अंत है वो हुआ। और आज कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति पे करती है कि बैठ के सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना, उसका कोई आधार नहीं होता, निराधार बातें करती है। और जब उनसे सबूत मांगो कि आपने कोई सवाल किया है, उसका चलिए हम जवाब देते हैं, तो आपने देखा होगा कि अभी कल पार्लियामेंट सेशन जो था, हमेशा कहा जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हमसे बातचीत जो है वो मौजूदा सरकार जो है हमसे, विपक्ष से बात ही नहीं करती। जब हम हमेशा बात करने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर बात जो विवाद होता है, वाद विवाद से ही, बातों से ही, वार्तालाप से ही विवाद जो है वो दूर होता है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने, जो टीएमसी और विपक्ष पार्टियों सबने मिलकर अभी मॉनसून सत्र में जो हंगामा किया है, आईटी मिनिस्टर, सवाल आपने करा और जैसे ये जवाब देने के लिए खड़े होते हैं आईटी मिनिस्टर और बोलना शुरू करते हैं, तो आपने देखा होगा कि सत्र में उनसे पेपर छीन के किस तरीके से फाड़ लिए जाते हैं, उनके ऊपर फेंक दिए जाते हैं। नेहा शालिनी जी, पंजाब के अंदर कांग्रेस खुद को मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखा रही है, बीजेपी कहाँ स्टैंड करती है पंजाब के अंदर? देखिए, पंजाब में जो पॉलिटिक्स, आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अच्छा स्टैंड कर रही है या कांग्रेस को लोग वोट दे रहे हैं? अगर ऐसी बात होती तो अभी 4 दिन पहले की बात ही है कि सिद्धू साहब ये क्यों बोल रहे थे, ऐसे संकेत क्यों दे रहे थे कि आम आदमी पार्टी के नेता मेरी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, आम आदमी मेरे साथ है, आम आदमी मेरी बात सुनती है, आम आदमी आम आदमी आम आदमी। तो अगर सिद्धू साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि वो पहले किसी और पार्टी से कांग्रेस में आते हैं, फिर कांग्रेस से किसी और पार्टी में जाने की धमकी देते हैं, तो ये धमकी वाली राजनीति जो है, मुझे लगता है उसके ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है और ये सिद्धू साहब को बहुत जल्दी समझ भी आ जाएगा। अगर आज किसी प्रेशर में आके कैप्टन साहब ने उनको किसी तरीके से मना लिया है, मतलब चुप है अगर कैप्टन साहब, तो इन्हें इसे उनकी कमजोरी नहीं समझनी चाहिए और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, वहां कुछ नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये साफ जाहिर होता है कि वहां पर बहुत परेशानियां हैं, आपसी मतभेद हैं, जिसका सीधा साधा प्रभाव जो है वो इलेक्शन में देखने को मिले, बहुत जल्दी देखने को मिले। नेहा जी, बीजेपी में जब सिद्धू साहब थे तो बीजेपी का बड़ा चेहरा थे पंजाब के अंदर, अब सिद्धू साहब कांग्रेस के अंदर हैं और वो अपने आप को कितनी बड़ी शख्सियत हैं वो ये बताने के लिए बार-बार मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं और उसका नतीजा भी ये रहा है, रिजल्ट मिला है कि उन्हें पंजाब कांग्रेस का सदर बना दिया गया है। बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा है पंजाब के अंदर? देखिए, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे चेहरे हैं, जो बहुत पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं जो वहां काम कर रहे हैं।
हम वक्त आने पर अपना जो चेहरा होगा वहां के सीएम का चेहरा वो आपको रिवील कर देंगे। लेकिन क्योंकि मैं एक प्रवक्ता हूं, मैं अभी इतनी जल्दी ये नहीं बता सकती कि हमारा जो वहां का सीएम का चेहरा होगा वो कौन होगा। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि सिद्धू साहब की तो मैंने ये कहा ना कि उनकी सिर्फ जो ये राजनीति वो करते हैं कि किसी और पार्टी से, हमारी पार्टी से उधर गए तो उन्होंने नामकरण किया था पप्पू जो है, पप्पू नामकरण जो राहुल गांधी जी का वो उन्होंने ही किया था। आज उनको वो पप्पू नहीं लगते और अभी भी कांग्रेस को वो धमकी दे रहे हैं कि अगर मुझे नहीं संभाला तो मैं आम आदमी पार्टी में चला जाऊंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी मेरे विचारों की पार्टी है, मेरे को सहमति, मेरे हर विचार से सहमत करते हैं। तो ये वाली राजनीति बीजेपी के जो सिद्धू मुताबिक साहब कर रहे हैं, बीजेपी के मुताबिक क्या सिद्धू साहब पे भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यही तो मैं आपको ही बता रही हूँ कि यहाँ से वो वहां गए, पप्पू जिनका नाम रखा, आज उन्हीं के साथ मिलके जो षड्यंत्र रच रहे हैं, फिर उनको भी नहीं बख्शा, मतलब कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। कांग्रेस को भी आज धमकियां दी जा रही है कि अगर मुझे ये पद नहीं दिया जाता, आप देखेंगे उनके पीछे बयानबाजियां भी आई हैं काफी, कि नहीं पद दिया जाता तो साफ साफ उन्होंने अपनी रैलियों में आम आदमी पार्टी के 2-3 उनके कार्यकर्ता जो थे उनकी रैलियों में दिखे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं साफ राजनीति ये जो करते हैं ना, ये ओछी राजनीति करते हैं और ये किसी के सगे नहीं है। यहाँ से वहां और वहां से कहीं और भी जा सकते हैं, ये कांग्रेस पार्टी को भी समझ आ चुका है। ठीक है नेहा जी, बीजेपी की मैं बात कर रही हूँ। पंजाब के अंदर 2022 में इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन है, 8 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तमाम दोनों पार्टियां कांटे की टक्कर देने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस तरह की कोई सुगबुगाहट होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या आप उतने पुरजोश तरीके के साथ इलेक्शन में उतरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वक्त आने पर हम तो छोटे छोटे एमसीडी इलेक्शंस में भी, जिसे लोग और बाकी विपक्ष पार्टियां छोटे मानती हैं, लेकिन हमने कभी भी कोई इलेक्शन को छोटा नहीं माना। आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा भाजपा पार्टी का कि जब भी कोई इलेक्शन होते हैं तो हम पूरे जोरों शोरों से उसमें जाते हैं, कैंपेन भी करते हैं और हिस्सेदारी जो हमारी होती है वो पूरी वैसी ही होती है जैसे कि चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो। मतलब हमारी छोटे इलेक्शन से लेकर बड़े इलेक्शन तक एक ही रणनीति रहती है। जी, मैं इसलिए आपसे सवाल कर रही हूँ क्योंकि इलेक्शन को लेकर आपकी दूसरी रियासतों में तैयारी नजर आ रही है। खासकर अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी में आप किस दिशा में जाने वाले हैं वो तैयारी साफ नजर आ रही है और उसको लेकर तमाम बैठकें भी हो रही हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं। क्या हिकमत अमली रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इलेक्शन को लेकर, तमाम मौजू पर चर्चाएं लगातार हो रही हैं यूपी से लेकर दिल्ली तक। लेकिन पंजाब को लेकर कोई स्ट्रैटेजी अभी तक बनती नजर नहीं आ रही है। क्या आपको लग रहा है कि जैसे कि आप पिछली बार अकाली दल के साथ आपका अलायंस था, एनडीए के साथ आप दोनों थे, इसमें आपने 18 सीटें हासिल करी थी दोनों ने मिलकर, जिसमें बीजेपी 3-4 पर सिमट गई थी और अकाली दल 3 पे सिमट गई थी और अकाली दल 15 पर थी, अगर मैं सही हूं तो। क्या ये एक डर है क्योंकि अब आप अकाली दल के साथ नहीं हैं? देखिए, चाहे हम अकाली दल के साथ नहीं है, लेकिन हमने पहले ही कहा, जब अभी चाहे बंगाल का इलेक्शन हो, आपने देखा होगा कि वहां हम मात्र 3 सीटों पर थे इस इलेक्शन से पहले, और आज हम वहां पर 73 सीटें हमारी हैं। तो ये कहना कि हम किसी भी इलेक्शन को, मैंने आपको पहले बताया, पुरजोर तरीके से उसे जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं और वो तो फिर जनता का निर्णय होता है कि वो पास करे या फेल। तो हम ना कभी ईवीएम को ब्लेम करते हैं, ना कभी इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करते हैं, ना हम कभी आर्मी को ब्लेम करते हैं, ना किसी और को ब्लेम करते हैं, ना ऑपोजिशन पार्टीज को ब्लेम करते हैं। हम सीधा इस बात पे कोशिश हमारी रहती है कि किस तरीके से जीता जाए, लोगों के मुद्दों को, जो लोकल मुद्दे हैं उनको उठाया जाए और उस पे हम कितने खरे उतरे। देखिए, आज किसानों का मामले को झूठा जो इन लोगों ने नैरेटिव सजा रखा है, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टियां हो, सभी ऑपोजिशन पार्टियां, उन्होंने एक नैरेटिव सजा रखा है कि ये जो पार्टी, मतलब ये कानून है, ये कृषि कानून काले कानून है। और जब भाजपा की तरफ से बार-बार कृषि कानूनों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आज हम पंजाब के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और कांग्रेस में जिस तरीके से तब्दीली होती नजर आ रही है उस पर हम बात कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए संजीव कौशिक साहब भी मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी जुड़ गए हैं, उनका भी रद्द-ए-अमल लेना चाहेंगे। संजीव कौशिक साहब, क्या वाकई में पंजाब कांग्रेस के अंदर बात बन गई है या ये सिर्फ एक शो केस है, ऊपर से मोटा मोटा सजा दिया गया है, अंदर अभी भी टकराव है? तो मुझे लगता है कि पंजाब कांग्रेस में जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, निश्चित तौर पर उनके लिए एक दुविधा वाली खड़ी रही है और उन लोगों ने जो डिसीजन लिए है बहुत सोच लिया है। हम समझते हैं कि पंजाब कांग्रेस ही नहीं बल्कि कांग्रेस पूरे पार्टी के लिए ये परिवर्तन, जिस तरह से उन लोगों ने ये एक्शन लिया है, ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। क्योंकि पहली बार
जब आप गौर से देखेंगी तो किसी दूसरे पार्टी में से आए हुए नेता को इस तरह से तरजीह देते हुए इन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। दूसरी चीज कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से तल्खियां बढ़ी थी आपस में, चाहे कैप्टन अमरिंदर साहब और सिद्धू साहब के बीच में हो, लेकिन दोनों ने लगातार शीर्ष नेतृत्व पर अपना भरोसा जताया और यह कहते रहे दोनों कि जो कुछ भी निर्णय आएगा हम दोनों मानेंगे। धीरे धीरे बात सामान्य भी हुई और धीरे धीरे जो कमान देने की बात सिद्धू के हाथ में है। लेकिन संजीव कौशिक साहब, लास्ट मोमेंट तक देखा गया कि अमरिंदर अपनी जिद पर अड़े हुए थे, लास्ट मोमेंट तक वो नहीं माने और हार कर जब आला कमान ने ये फैसला दे दिया तो उन्हें मजबूरी में मानना पड़ा। कोई और दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। जब हाई कमान की तरफ से ये फैसला आया तो आपको तो मानना ही पड़ेगा ना। नहीं, देखिए दो बातें हैं। जिस तरह से जो चिट्ठी लोगों के बीच में आई और मीडिया में जो प्रसारित की गई कि कैप्टन साहब ने एक चिट्ठी लिखी है कि किसी भी कीमत पर सिद्धू साहब को वो जगह नहीं मिलनी चाहिए, मुझे लगता है कि न कैप्टन साहब ने इसकी पुष्टि की थी, न ही कांग्रेस पार्टी ने पुष्टि की थी। ये खास करके हम यदि स्पष्ट शब्दों में कहें तो विपक्ष विहीन जो वहाँ पे क्यों आपको ऐसा लगता है, क्यों ऐसा लगता है आपको संजीव कौशिक साहब? खबरें छनकर आती हैं, ऐसे हवाई खबरें नहीं होती है मीडिया के पास। किसी ने पुष्टि की, भले ही उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो और ऐसी चीजों की आधिकारिक पुष्टि होती भी नहीं है। तमाम अंदर नाराजगी चल रही थी, उस नाराजगी की क्या आधिकारिक पुष्टि हुई? लेकिन नाराजगी तो थी ना। तो आज इस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए ना कि जो सिद्धू साहब ने कैप्टन साहब को जो चिट्ठी लिखी और उसमें एक बड़े गार्जियन के तौर पे आके आशीर्वाद देने की जो बात की, उसकी तो कोई चर्चा नहीं हुई। कैप्टन साहब आए और एक आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने कहा कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, मिलकर काम करेंगे, आने वाले दिनों में एक मजबूत संगठन के तौर पे हम लोग कांग्रेस पार्टी बन के लड़ेंगे। देखिए, मूल बात यह है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से तल्खी बढ़ी थी दोनों के बीच में, निश्चित रूप से ज्यादा समय होने की वजह से कैप्टन साहब और सिद्धू साहब के बीच में जो एक खलिश बनी है वो बनी रहेगी कुछ लंबे दिनों तक, वो धीरे धीरे जाएगी। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से इसको सुलझाने का प्रयास किया और जिस तरह से सिद्धू साहब को एक कमान देने की कोशिश की, एक चीज मत भूलिए आप कि ये सिद्धू साहब वो हैं जब भारतीय जनता पार्टी अपने उरूज पे थी और उस वक्त उनका दामन छोड़कर इन्होंने कांग्रेस को थामा था। तो कांग्रेस को थामने का मतलब यार बीच में कई बार इस तरह की भी कयासें लगाई गई कि नहीं ये आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव कभी महसूस तो फिर पद को लेकर इतना क्यों हाई तौबा हो रही थी सर? अगर जमीनी नेता हैं और ये उरूज पर बीजेपी को छोड़कर आए थे तो पद की तो लालसा होनी नहीं चाहिए थी। इसका मैं जवाब लूंगी। पंजाब कांग्रेस में दिखाने की कोशिश हो रही है कि अब सब कुछ ठीक है, पार्टी एकजुट है, किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। ऊपर से भले ही ये दिखाने की कोशिश हो रही है लेकिन इनसाइड स्टोरी कुछ अलग ही इशारा कर रही है। और नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरीके से मंच पर भाषण दिया, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कई सवाल खड़े करती है। दोनों गेस्ट हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। नेहा जी, आपके पास मैं आऊंगी लेकिन ये पहला सवाल मैं संजीव जी से ले लेती हूँ। संजीव जी, सिद्धू साहब को हमने मंच पर देखा, जिस तरीके से उन्होंने खिताब किया, बहुत एनर्जेटिक तरीके से उन्होंने खिताब किया, बहुत अच्छी बात है, खुशी है, जोश था उनके अंदर। लेकिन एक बात उनकी समझना चाहेंगे आपसे, जो मेरा विरोध करेंगे वो मुझे और मजबूत बनाएंगे, मेरी चमड़ी मोटी है, मुझे किसी के कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जुमला किसके लिए था? कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए? कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने निमंत्रण दिया, वो आए और आशीर्वाद दिए। निश्चित रूप से इसका अर्थ ये तो नहीं निकलता है कि कैप्टन साहब के लिए उन्होंने ये जुमला कहा। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से इसी बात में आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर वहां से अकाली दल हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, जिस तरह से लगातार इन लोगों की एक कोशिश थी इस कंफ्यूजन को और ज्यादा पैदा करने के लिए, और उसके असर भी होते हैं, राजनीति में ये सब चलता है, इस तरह की बातें बनाई जाती है, तो इसका भी एक असर रहा है निश्चित रूप से दोनों के बीच में। जो चिट्ठी पत्री की बात मैं कर रहा था, ये ज्यादा हवा देने वाले कौन लोग थे? वो लोग थे जो चाह रहे थे कि वहां का माहौल खराब करे। भारतीय जनता पार्टी तो पंजाब में कहीं दिखाई नहीं देती है, आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी को जिस तरह से लोगों ने देखा है कि दिल्ली में उनकी किस तरह से सरकार रही है, वो भी वहां हाशिए पे है। तो और रही बात अकाली दल की, तो सिद्धू साहब जिस पे वार कर रहे थे वो उन्हीं पे वार कर रहे थे। दरअसल बात इतनी की है कि पंजाब का जो विधानसभा है आज की डेट में बिल्कुल लेकिन संजीव जी, विरोध कौन कर रहा था सिद्धू जी का पार्टी के अंदर? विरोध कौन कर रहा था पार्टी के अंदर? बीजेपी तो उनका विरोध नहीं कर रही थी। दो चीजें हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस आला कमान के पास ये दुविधा की घड़ी इसलिए थी कि एक तरफ 79 या 16 अमरिंदर साहब थे जिनके पास अनुभव की आंखें थी, उनके बगैर निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा परेशानी होती, और दूसरी तरफ युवा एक ऐसा ऊर्जा से लबरेज जिसमें कनेक्टिविटी की ताकत बहुत ज्यादा है, वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है, बेहतर संवाद करता है, वो हर एक मुद्दे पर लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करता है और एक बात अपील भी है, लोगों को अपनी बातों में खींचता ही नहीं है, उसे वो वोटों में परिणत करने की क्षमता भी रखता हो।
तो आने वाले दिनों में एक चीज और मैं इसमें ऐड कर दूं कि कैप्टन साहब को जिन लोगों ने जबरदस्ती उनको खड़ा करने का सिद्धू के बरक्स प्रयास किया, कैप्टन साहब के इस स्टेटमेंट को याद करें। पिछले इलेक्शन में उन्होंने खुद कहा था कि ये मैं जनता के बीच में आखिरी बार आया हूं, ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, आप लोगों से मैंने वोट मांगा है, इसके बाद मैं इस पद के लिए या इस इलेक्शन के लिए मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। जाहिर सी बात है कि वो अपने उम्र के आखिरी उस पड़ाव में थे और वो मान रहे थे कि कोई ना कोई आएगा, वारिस तो आना ही है। हाँ, ये बात जरूर है कि दोनों के बीच में जिस तरह से तालमेल और रस्साकसी की बात हुई, सिंदूरा कुश्ती की बात हुई। पंजाब कांग्रेस का मुस्तकबिल क्या है पंजाब के अंदर, ये जानेंगे। लेकिन नेहा शालिनी जी, बीजेपी जहां मुझे इलेक्शन में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है पंजाब के अंदर, आप सिद्धू जी को कंट्रोल कर रहे थे, अगर मैं सीधे लफ्जों में ये कहूँ, इसके पीछे आपकी साजिश थी? कमाल की बात है, हम कंट्रोल कर रहे थे। कैप्टन साहब से बदतमीजी से सिद्धू साहब ने बहुत चीजें ऐसी कैप्टन साहब के लिए कही हैं जो मीडिया में भी हैं, आप देख सकते हैं। और यही रीजन था कि कैप्टन साहब हमेशा कहते थे जब तक, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब का मामला हो चाहे किसानों का मामला हो, जब तक सिद्धू मुझसे माफी नहीं मांगेगा, ये कैप्टन साहब के वर्ड्स थे, तब तक मैं इनको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, चाहे आला कमान बोले चाहे कोई कुछ भी करे। और यही वो करते भी आ रहे थे कि आला कमान बार बार उनको सोनिया गांधी जी की तरफ से या राहुल गांधी जी की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं माने, क्योंकि वो एक ही बात पे अड़े हुए थे कि मुझे इन्होंने जो अपशब्द बोले हैं मेरे लिए सिद्धू साहब ने, ये मेरे को माफी मांगे, क्योंकि एक सीएम होने के नाते आप किसी सीएम के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाते हो, वो झूठे आरोप लगाते हो, तो ये वाली राजनीति सिर्फ सिद्धू साहब से एक्सपेक्टेड है। तो सीएम साहब ने अगर उनको ये बात कही कि माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आज क्या है, बिना माफी मांगे ही एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी जा रही है, क्योंकि यहाँ बात ईगो की आ गई। उन्होंने कहा माफी के बगैर मैं नहीं आऊंगा, वो कहते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा। अब बीच का रास्ता निकाला गया कि कहते हैं चाय पे बुलाया है आज, मतलब जो भी है इनकी किसकी उनके जो पार्टी है, उन्होंने चाय पे बुलाने के बहाने ये इस तरीके से मैसेज दे दी कि ना वो लगे कि नीचे झुके हैं, ना लगे ये कि ये झुके हैं, दोनों को मतलब सामने खड़ा करके रखा है। लेकिन आपसी कला जो है वो अभी भी साफ नजर आ रही है कि सिद्धू साहब ने बिल्कुल भी माफी जो है कैप्टन साहब से नहीं मांगी। और ये बात जो है, आज चाहे कैप्टन साहब चुप हैं, लेकिन इसे कांग्रेस उनकी कमजोरी ना समझे, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि वहां पर अगर इनका वजूद जो है वो सिर्फ और सिर्फ आज आपको कैप्टन साहब अच्छे लग रहे हैं? नेहा जी, कैप्टन साहब अच्छे लग रहे हैं आपको आज? अच्छे या बुरी की बात नहीं, लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं, सिद्धू जैसे लोग, तो मैं उनके लिए यही कहूंगी कि वो ना यहाँ के ना वहां के, वो थाली के वो वाले बैंगन है जो कहीं भी लुढ़क के चले जाते हैं, तो उनपे भरोसा करना, मुझे लगता है कांग्रेस इतनी तो शायद समझदार होगी, शायद, वो भी मैं शायद ही कहूंगी कि इतनी तो समझदार होगी कि उनको पता है कि आज जो दबाव की राजनीति सिद्धू साहब उनपे कर रहे हैं वो कितने दिनों तक कायम रहती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है, ये आवाम डिसाइड करेगी कि पंजाब में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। 2022 में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। संजीव साहब, इतना मन मुटाव था, चाय पर बुलाया था, दावत दी थी चाय की, कौन सी ऐसी चीनी घोल के चाय में पिलाई कि जो सियासी कड़वाहट थी वो दूर हो गए? अच्छा, इस पर आप बताएंगे, लेकिन मुझे इस सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा, मुस्तकबिल पंजाब कांग्रेस का क्या है? सिद्धू साहब है, कैप्टन साहब है? ठीक है, पहली बात तो सबसे पहले आपके सवाल के जवाब से पहले मैं नेहा जी के सवाल का जवाब देना चाहूंगा। वो कह रही हैं कि नाफरमानी, बात नहीं मानने की बात। मैं बताता हूं परिभाषा नाफरमानी और ना बात मानने की बात होती है जब उत्तर प्रदेश के 200 से ज्यादा विधायक अपने मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में चिट्ठी लिखते हैं, तलब किया जाता है, AK शर्मा को भेजा जाता है, उन्हें उनसे 3 दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं, फिर मुख्यमंत्री को तलब किया जाता है दिल्ली, और उसके बावजूद भी अपने खूंटे से टस से मस नहीं होना, केंद्रीय नेतृत्व को आंख दिखाने की बात होती है, और नाफरमानी इसको कहते हैं। वो भूल रही हैं कि नाफरमानी इसको कहते हैं कि इन सबों के बावजूद योगी जी यहाँ से जाने के बाद जाकर के मजबूरी में आपको पीठ थपथपाना पड़ता है बनारस के उन गलियों में, और कहना पड़ता है कि नहीं, आज से और अब से यही और अगले चेहरे भी यही रहेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में। ठीक है, कहते हैं अपने ही सिर्फ नेतृत्व को झुकाना। कांग्रेस पार्टी की, ठीक है संजीव जी, कांग्रेस का चेहरा कौन है पंजाब के अंदर? सीएम चेहरा कौन है? पार्टी पे ही आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पे ही आ रहे हैं। आपने जिस तरह का दृश्य आज देखा और लोगों ने भी देखा, पंजाब की जनता ने भी देखा, ये जो मैसेज गया है दोनों के बीच में, दोनों के बीच के लैंग्वेज को, बॉडी लैंग्वेज को देख करके आप ये कह सकती हैं कि अनुभव की आंखें और युवाओं के जोश दोनों एक साथ मिल करके, निश्चित तौर पे एक बात में बार बार मैं, चूंकि एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं उनके पक्ष में बात कर रहा हूं,
तो ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि पिछले दिनों में जो घटनाएं घटी हैं, शब्दों के जो बाण चले हैं एक दूसरे के ऊपर, निश्चित रूप से ये खालिश बनी रहेगी, इसको जानने में वक्त लगेगा। लेकिन राजनीति में इस तरह की बातें होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो अछूता हो। कांग्रेस पार्टी के लिए दुविधा की घड़ी सिद्धू रही है। साहब आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे थे, तो कांग्रेस आला कमान को लगा कि कहीं सिद्धू साहब आम आदमी पार्टी में न चले जाए और बड़ा नुकसान हो जाएगा, इतनी मुश्किल से उन्हें संभाला गया। आप कह रहे हैं ये खलिश बनी रहेगी, तो इसको कैसे देखें? कैसे आप फिर एकजुट रहेंगे? चेहरा कौन होगा, उसको लेकर भी तो आगे तकरार हो सकती है। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि केंद्रीय नेतृत्व की सबसे बड़ी सफलता ये रही है कि कैप्टन साहब वहां गए, कैप्टन साहब ने अपनी सहमति दिखाई, आशीर्वाद दिया, और दोनों यदि अपने हाथों में हाथ डाल करके और कह रहे हो कि नहीं, पंजाब का जो चुनाव है उस चुनाव में हम लोग मिल करके जो कमियां, एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि पिछले 4.5 सालों में निश्चित तौर पर पिछले बार इलेक्शन में जब कांग्रेस पार्टी आई थी, बहुत सारी ऐसी कमियां रही, जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। सिद्धू साहब ने जो जिन वादों को या जिन बातों को उठाया, चाहे वो दुर्गन साहब की बेअदबी का मामला हो या फिर नशे के कारोबार की बात हो या अन्य बिजली बिल की बात हो, इस तरह के जो मुद्दे, सरकारी मुद्दे, जो एक लंबी लिस्ट उन्होंने बनाई है, निश्चित रूप से वो आम जनता के मुद्दे। लेकिन संजीव साहब, भाषण में भी तो इख्तलाफ नजर आता है। यहाँ कैप्टन साहब कहते हैं कि भाई तालिबान आ जाए, अफगानिस्तान आ जाए, जो भी आ जाए, हम डट के खड़े हुए हैं। सिद्धू साहब पंजाब के बेसिक मुद्दों को उठाते हैं, जो इस वक्त मुद्दे वहां पर गरमाए हुए हैं। तो दोनों में भाषण में उनके नजरिए में भी तो अभी हमें टकराव नजर आ रहा है। मैंने कहा कि वक्त लगेगा, ये चीज जो चीज आप कहना चाह रही है, मैं खुद उस चीज को स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन इससे आने वाले इलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों मिलके अब मजबूती के साथ, चूंकि एक सीएम चेहरे को लेकर फसाद नहीं होगा पार्टी के अंदर, सियासी बहरान खड़ा नहीं होगा सीएम चेहरे को लेकर। टीम ए के कैप्टन 2 हैं पंजाब के अंदर। कोई कैप्टन 2, इसमें कोई कैप्टन 2 नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू पूरे अपने एनर्जी के साथ, मैं कह रहा हूं कि आप ही बताइए ना, जब कैप्टन साहब ने कह दिया कि 79 साल तो आप दोबारा आपके पास नहीं आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनकी इच्छा आगे बढ़ने की नहीं है। वो रेस पे अपने आप को नहीं मानते हैं। यानी कि सीएम सिद्धू साहब रहेंगे क्या? चेहरा सीएम का सिद्धू साहब रहेंगे, मान लिया जाए। ये तो आने वाले वक्त में इसका डिसीजन होगा, लेकिन सिद्धू साहब निश्चित तौर पे एनर्जेटिक हैं, युवा हैं, आगे कांग्रेस पार्टी उनमें अपना भविष्य देखती है। परिपाटी तो पहले निकली जाती है ना संजीव सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? स्ट्रैटेजी तो पहले तैयार होती है ना, कौन सीएम चेहरा रहेगा, किसके नाम पर हमें इलेक्शन में लड़ना है, नहीं लड़ना है, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल वर्तमान में जिन सवालों के जवाब लोग पूछ रहे थे, वो जवाब यही है कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये ऊपरी दिखावा है, लेकिन अंदर की कड़वाहट अभी भी नहीं दूर हुई है, और ये कड़वाहट आगे कांग्रेस को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। हम तो इसको लेकर फिक्रमंद है सर, कि बड़ी मुश्किल से ये तनाज़ा खत्म हुआ है। कोई नुकसान पहुंचाने की बात नहीं है। अभी भी केंद्रीय नेतृत्व दोनों आदमी पर निगाहें बनाए हुए हैं, और दोनों आदमी में यदि थोड़ी बहुत तनकी है, वो भी समाप्त होने के कगार पे है। दोनों मिलकर काम। कुछ रियासतों में कांग्रेस बची, और अगर उसमें भी इस तरह के इख्तलाफ रहेंगे तो कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी, कैसे जनाधार आगे बढ़ेगा? मायूसी नेहा जी जैसे लोगों के लिए है, जो अपने आधार को तलाशने के लिए वो एक तरफ से बड़ी निगाहों से देख रही थी, कातर दृष्टि से देख रही थी कि कहीं कुछ पॉजिटिव निकल जाए। इन जैसे लोगों के लिए बहुत निराशाजनक के माहौल रहा। बहुत कुछ उम्मीद बना के ये लोग चल रहे थे, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी को, तो कहीं हम तो देखते ही नहीं कांग्रेस के पर। आम आदमी पार्टी को नहीं नकार सकते सर, आम आदमी पार्टी को नहीं नकार सकते। सिर्फ कांग्रेस ही वहां मजबूत है, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी आप अनदेखा नहीं कर सकते। कांटे की टक्कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, ये ठीक है। नेहा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं यही कहना चाहूंगी, जो अभी कौशिक साहब ने एग्जाम्पल भी दिया, तो इतना बेकार का एग्जाम्पल दिया था। कहा कि योगी, जो उत्तर प्रदेश में योगी जी है, उनके साथ विधायकों का कुछ आपसी लड़ाई झगड़े थे, फिर केंद्र ने हस्तक्षेप करके कहा नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा योगी जी होंगे। अरे योगी जी किसी और पार्टी से नहीं आए थे, योगी जी यहीं के हैं, वो भाजपा के हैं, और जब तक वो हैं वो भाजपा में ही रहेंगे। वो इधर से उधर अल्टू पलटू टाइप के नेता नहीं है, जो कि सिद्धू जी के ऊपर तो मैं पहले बता चुकी हूँ, ये बयानबाजी कर चुकी हूँ, और मैंने कोई झूठ भी नहीं बोला कि पहले हमारी पार्टी से कांग्रेस में जाते हैं, फिर कांग्रेस को क्या कहते हैं, धमकी देते हैं। बीजेपी की भी तो मजबूरी थी ना, बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा आप मुझे बता दीजिए पंजाब के अंदर, सिद्धू साहब से बड़ा, अगर उससे उस वक्त आपके पास कोई चेहरा होता, आपको भी तो उनको लाना था ना।
उस वक्त की बात जो थी, वो कहते हैं ना कि टाइम पे गधे को भी बाप बनाना होता है, तो ठीक है बना लिया हम लोगों ने, लेकिन बाद में पता लगा गधा गधा ही होता है और बाप बाप ही होता है। तो सिंपल सी बात है, सिद्धू साहब ने जो प्रूव किया है, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल न करें। गधा ये शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता। आप सलाम के मंच पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन बात यही है कि जो ऐसी राजनीति करेगा कि किसी के कंधे पे पैर रख के ये सोचे कि आज मैं इस पार्टी में हूँ, कल मैं उस पार्टी में हूँ, मुझे नहीं लगता कांग्रेस या कोई भी पार्टी उनके ऊपर कभी भी पूरी तरह से पूर्ण विश्वास करके सीएम का चेहरा उन्हें बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि दबाव की राजनीति की जा रही है। अच्छा, एक सवाल बीजेपी से मुतालिक, एक सवाल नेहा जी से ले लो, उसके बाद आऊंगी संजीव जी मैं आपके पास। अच्छा, मुझे ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने पहली बार इलेक्शन लड़ा, आप 18 सीटें 20 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी पंजाब के अंदर। आप कह रहे हैं कि बीजेपी भी वहां पर ताल ठोकती नजर आएगी। कितनी सीटों पर आप लड़ने जा रहे हैं और क्या आपकी स्ट्रैटेजी, किन मुद्दों को आप उठाएंगे पंजाब के अंदर? बड़ा कोई चेहरा? आम आदमी पार्टी जो है वो बिल्कुल झूठी राजनीति करती है और यही कांग्रेस का भी चलन है। ये लोग बार बार मुद्दा सिर्फ और सिर्फ किसानों का उठाएंगे और बार बार एक ही बात हमारी तरफ से भाजपा सरकार की तरफ से उठती आई है कि भैया काले कानून काले कानून काले। तो आप मान के चल रहे हैं कि आप पंजाब के अंदर उतना दमखम नहीं दिखाएंगे? आप मान के चल रहे हैं? अभी जो गुमराह तो किसानों को, सिर्फ पंजाब के किसानों और कुछ हरियाणा के किसानों को ही क्यों गुमराह किया हुआ, बाकी देश के बाकी जगह नेहा जी इसी मौजू पे आप इसी टॉपिक पे आप मान के चल रहे हैं कि पंजाब में आप जो है इक्तदार में आना तो खैर दूर की बात है, आप उतने दमखम के साथ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आपका पूरा फोकस यूपी रहेगा? हाँ, इस पे ये लोग ये मुद्दा बनाएंगे और डेफिनेटली बनाएंगे, क्योंकि इनके पास सिर्फ वही वाली बात है, उसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पंजाब की जो अभी इलेक्शन है उनमें सिर्फ और सिर्फ ये मुझे पता है किसानों के मुद्दे को ही उठाएंगे और हम भी उसका पुरजोर जो है हमारे साथ। बाकी 80% किसान खड़े हैं, 20% किसान जो आप पंजाब के किसानों को सिर्फ किसान मानते हो, ये जो मुद्दा है ना ये गलत है। यहाँ गुमराह किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुमराह किया जा रहा है। आप देखेंगे कि कैसे किसानों ने, जो पंजाब के लोगों हैं, एक सेकंड मैं इनकी बात रखूंगी, कि पंजाब के लोगों ने किस तरीके से जियो के टावर्स तोड़ी थी, खड़े हो के खंभों को नोच के निकाल दिया था और इससे आम जनता को कितना नुकसान हुआ था। जो पेपर देते हैं, ठीक है नेहा जी, अगर इस टॉपिक पे मैं बात करूंगी ना तो बहुत ज्यादा इसमें डीपली हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि वक्त हम कांग्रेस और बीजेपी को लेकर कर रहे हैं, पंजाब की सियासत के ऊपर बात कर रहे हैं। कह रही हूँ कि ये भी मुद्दे हैं, अगर ये सोचा जाए ये मुद्दे नहीं है, इन्होंने जियो के टावर उखाड़ दिए, ठीक है, कुछ भी कर दिया, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी जनता वहाँ और भी रहती है, संजीव जी मंजूर नहीं है। ठीक है संजीव जी, आपके मुकाबले कौन है? आम आदमी पार्टी को आप देख रहे हैं, बीजेपी को देख रहे हैं, दोनों में से कौन है आपके मुकाबले कांग्रेस की तरफ? तो नेहा जी की बात, अभी तो नेहा जी ने कहा कि ये अल्टू पल्टू नेताओं, अब उनको यदि हम बताएं कि दूसरी पार्टी में से आए हुए नेताओं को यदि अल्टू पल्टू वो करती हैं तो आधे से ज्यादा मंडल प्रदेशों की भी बात करें तो कमोबेश वही तो वही हालात है। कम से कम कुछ बोलने से पहले सोच लीजिए कि आप अपने पैरों पर कितना खड़ी हैं। दूसरी बात, बार बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बात करी जाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कहीं कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, अपने बदौलत काम किया है, कुछ कंफ्यूजन थी जिसमें, और ये विपक्ष जिन मुद्दों को, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन मुद्दों को लेकर के सिद्धू साहब खेल रहे थे कैप्टन साहब को, ये काम तो विपक्ष को करना चाहिए था। ये तो विपक्ष को पंजाब में विपक्ष में कोई नहीं है आपके मुकाबले, कहना चाह रहे हैं आप? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये काम तो नेहा शालिनी दुआ को करना चाहिए था, इन्हें घेरना चाहिए था, आम आदमी पार्टी को घेरना चाहिए था। ये तो 4.5 साल तक चुप्पी साधे रहे, ये कहाँ थे, किस तरह से थे, कोई खबर ही नहीं थी। आज सिद्धू साहब ने ही यदि पंजाब की जनता की आकांक्षाओं को जो पूरा हो जाना चाहिए था, ये बात मैं भी मानता हूँ। सिद्धू साहब और कांग्रेस दो हिस्सों में बटी हुई है, यही तो मैं बोलना चाह रही हूँ, और आप लोग जान के आप खुद सवाल की बात कर रही हैं। पंजाब की जनता के बारे में सोचिए, आप हमें उठाने चाहिए थे वो सिद्धू साहब उठा रहे, इसका मतलब सरकार गलत कर रही है, पंजाब की सरकार गलत कर रही है, तभी तो उठाए सवाल सिद्धू साहब ने, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? इसका मतलब नेहा जी सुनिए तो सही, मैं वही कह रहा हूँ कि कौशिक साहब आप मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए, किसानों का वहां मुद्दा उठाएंगे, ये भी बता दीजिए कि वहां सरकार ने ये कह रखा है कि अगर आप लोन लेते हैं किसान और नहीं चुका पाते तो उनको जेल होगी, तो इसे आप क्या कहेंगे? ये कौन सी राजनीति है? तो आप लोग खुद ही तो दो हिस्सों में बटे हुए हो। हमारी सरकार ने तो किसानों के लिए ऐसा कोई कानून ही नहीं बनाया जहां पर उनको जेल हो जाए। तो यहाँ जो है ये कानून, जो मैं वही कह रही हूँ, हमारे पास मुद्दे बहुत है पर हम ऐन मौके पे आके अपने पत्ते खोल
खोलेंगे। अभी क्या बताना कि हमारा चेहरा कौन होगा, क्या होगा। हम तो छोटे चुनाव भी बहुत अच्छे से लड़ते हैं, तो सोचो ये तो बड़े चुनाव है। बोलने तो दीजिए। पत्ते खोलने और बंद करने की बात नहीं है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि पार्टी ने निश्चित तौर पे जो वहां पे सरकार है वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे वादे थे, मैं खुद तो इस चीज से सहमति रखता हूं। तो जो वादे पूरे नहीं कर पाए थे वो काम जो विपक्ष को करना चाहिए था, सिद्धू साहब ने उसके लिए आवाज उठाई। सिद्धू साहब आम पंजाब की जनता की बात कर रहे हैं और आप कांग्रेस की बात कर रही है। दोनों में अंतर क्या है मैं बता रहा हूँ। सुनिए सुन तो लीजिए, कभी सुन भी लीजिए। दोनों में अंतर ये है कि आप कांग्रेस की बात उठा रहे हैं और सिद्धू साहब पंजाब की जनता की बात कर रहे हैं। दोनों में बेसिक अंतर यही है, जो पंजाब की जनता से कितनी आप कनेक्ट हो पा रही हैं ये लोग देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि आप कहना क्या चाह रही हैं। आपको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से लड़ रही है, इससे इंटरेस्ट नहीं है कि पंजाब की जनता से जो वादे किए गए वो पूरा नहीं हो पाया। ब्लेमिंग आप कांग्रेस को ही कैटेगरी में खड़े कर रहे हैं और उसके बाद कांग्रेस को ही लाना चाह रहे हैं। ये बात जो है ना, ये हलक से नीचे नहीं उतर रही, समझ नहीं आ रही। आप जरा समझा दीजिए। संजीव साहब, कांग्रेस के आगे स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, आपको क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी पूरे मजबूती के साथ पंजाब चुनाव में आप देखेंगे कि वो दोनों मिलकर के अनुभव की आंखें भी रहेंगी, युवा जोश भी रहेगा। भविष्य, सब कोई भविष्य के बारे में सोचता है और पंजाब के भविष्य की बात यदि की जाए तो निश्चित रूप से कैप्टन साहब अपने आप को पूर्ण विराम लगाने की बात कह चुके हैं। तो यानी कि रिटायर होने वाले कैप्टन साहब, सिद्धू साहब आगे रहेंगे, फ्रंट पर वही रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की ये प्रवृत्ति रही है। भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई सर? मैं तो सीधा सवाल आपसे में नहीं जाएंगे। कैप्टन साहब मार्गदर्शन मंडल में नहीं जाएंगे, वो रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। और सीएम चेहरा रहेंगे कैप्टन साहब, आपको लगता है सीएम चेहरा रहेंगे? अनुभव की आंखें उनकी काम में आएगी और कैप्टन साहब जैसे बोलेंगे सिद्धू साहब, यानी कि सीएम चेहरे पर भी अभी तंज वो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, समझ गई मैं आपकी बात और तमाम नाज़रीन भी इस बात को समझ गए होंगे। बहरहाल नेहा शालिनी जी और संजीव कौशिक साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, यही हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में कौन यहाँ दमदार तस्वीर लेकर सामने आता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब सामने आते हैं या नवजोत सिंह सिद्धू सामने आते हैं। सदर उन्हें पार्टी का बना दिया गया है पंजाब के अंदर, लेकिन सीएम चेहरा कौन होगा इस पर भी पेच आने वाले वक्त में फंस सकता है। और इसी के साथ फिलहाल नजरिए में इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।